Hello to everyone. Good morning, madam. नमस्ते। नमस्ते या गुड मॉर्निंग। आज एबी फाउंडेशन के इस तत्वाधान में डॉक्टर ज्योत्सना सिंह हमारी चीफ गेस्ट स्पीकर और मोटिवेटर हैं। हम लोग पिछले साल से कई वेबिनार कर चुके हैं, जहां पर लोगों की हेल्प करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनके बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए, उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम को हमारी टीम द्वारा सॉल्व करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया था। इसी पैटर्न को हमें आगे बढ़ाते हुए आज हम ऐसे लोगों को अपने सामने ला रहे हैं जो डॉक्टर ज्योत्सना है। ये लोगों को मोटिवेट करती हैं। डॉक्टर ज्योत्सना के बारे में जितना भी कहूँ कम है, क्योंकि हमने तो ग्लोबल रिसर्च ऑफ जो उनका फाउंडेशन है उसमें भी सारी चीजें देखी थी, कई जगह उनके वेबिनार से भी सुने हमने। इतनी अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है कि आपको लगेगा कि नहीं, हम किसी के सामने बैठ करके आमने सामने बात कर रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर ज्योत्सना सिंह का जी। ज्योत्सना जी करंटली अभी वर्किंग है ग्लोबल विजडम रिसर्च सेंटर चीफ साइंटिस्ट के लेवल पे। एसोसिएट हैं केतन फरमार क्लिनिक बोरोसली एक्सेस में। उसके बाद इनके अपने क्लिनिक्स में मोटिवेशन से भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती हैं। मैडम बहुत ज्यादा समय लेते ना हुए मैं एबी फाउंडेशन के बारे में 2 मिनट बताऊंगा, उसके बाद आपके पास आएंगे। एबी फाउंडेशन एक संस्था है जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, एटीजी सीएसआर से भी रजिस्टर्ड है। हम लोग अक्रॉस द इंडिया ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन हेल्पिंग और ऐसे प्रोग्राम अच्छे लोग स्पीकर मिला के प्रोग्राम करते हैं कि आप किसी भी समस्या के समाधान पाने के लिए हमारे डॉक्टर्स टीम है, हमारी एडवोकेट की टीम है, हमारे पास जो है साइंटिस्ट हैं। इन लोगों से आप बात करके आप किसी तरह से आप आत्मनिर्भर भारत की तरफ आप बढ़ सकते हैं। फाइनेंस की टीम है, लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाता। हम ये चाहते हैं कि भारत हमारा आगे बढ़े। इसी के साथ डॉक्टर ज्योत्सना जी का दोबारा स्वागत है। मैम, पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा आपके मुंह से सुनना चाहूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, प्लीज। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। और सर हमेशा है ना, मैंने उनके प्रोग्राम्स में एक पहले भी मैंने अटेंड किया था, एज अ स्पीकर करके भी मैं आई थी। तो बहुत सारे लोगों के साथ में मोटिवेट और प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी जो फाउंडेशन है बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है और आज आगे भी बढ़ते रहिए। और हम सब मिलकर इसी तरह से अगर सब साथ में रह के बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एक दूसरे का साथ लेके। क्योंकि इस कोरोना काल में हमने सिर्फ यही सीखा है अभी तक कि एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़िए और अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप शेयर करना सीखिए। तो आप हमेशा है ना, मतलब हर चीज में रहेंगे, अपने अनुमान के साथ में मत जिए। और सर ने मेरा इंट्रोडक्शन इतने खूबसूरती से दिया है कि थैंक यू सो मच। तो आज के जो प्रोग्राम हमारा जो है माइंड मैपिंग क्या होता है। फर्स्ट थिंग जो कोरोना पेशेंट के लिए होता है, कोरोना पेशेंट के लिए माइंड मैपिंग इसलिए हमने है ना चूज किया है ताकि जो भी रिकवरी है, इन बिटवीन में जो भी रिकवरी हो रही है या किसी को पॉजिटिव आ भी गया तो भी हमें है ना घबराने की जरूरत नहीं है। होल्ड डाउन, एक लंबा सा सांस लो, अपने डॉक्टर को कॉल करना है और डॉक्टर को कॉल करते ही आपको जो भी मेडिसिन है वगैरह वो सब आपको बताया जाएगा। आप अपने घर से है ना कुछ भी नहीं करना, क्योंकि सबको पता है कि ट्रीटमेंट एक फॉर्मूला एक ही है, प्रोटोकॉल एक ही है। और लोग क्या करते हैं कि वही वही मेडिसिन है ना, मतलब यूज कर, जिसको दूसरे ने डॉक्टर ने कहा है वही यूज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है, सबके वैल्यूज अलग अलग होते हैं। वैल्यूज मतलब जो आपकी रिपोर्ट में आई हुई है ना, वो किसी को 18 हो सकता है, किसी को 26 हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन होती है। तो आप प्लीज अपने हिसाब से है ना अपना ट्रीटमेंट करना पहले तो बंद करो। एक्सपर्ट के पास जाना है आपको। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बहुत सारे वे है, आप एक दूसरे के साथ में लेके बहुत सारी चीजों पे आप कर सकते हो। और बहुत सारे क्वेश्चन भी इससे पहले भी आए हुए हैं, तो सर क्वेश्चन हो गए तो वो बहुत बढ़िया होगा, ताकि हम क्वेश्चनों के आंसर के हिसाब से हम लोग जाए तो बहुत अच्छे से हम आंसर भी दे पाएंगे। जी 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 मैम, हमारे पास कई क्वेश्चन आए थे, लेकिन जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे लेना चाहूंगा मैम जो है, क्या मेंटल हेल्थ अच्छे होने के बाद, होने पर कोविड पेशेंट जल्दी रिकवर कर यस, जाएगा?
अर्थात कहना हमारा है कि अगर कोई कोविड पेशेंट है और वो रिकवर हो गया है या रिकवरिंग मोड पर है, तो क्या हमारे जो अगर मेंटल हेल्थ है, हमारी मोटिवेशन, हमारे जो है सोचने की जो सिस्टम है और इच्छाएँ हमारी हैं, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो क्या जल्दी रिकवर कर जाएँगे हम? आपका इस पर रिव्यू चाहेंगे? देखो, मेंटल हेल्थ, माइंड है ना सबसे हेडक्वार्टर है आज की डेट पे, है ना। माइंड से रिकवरी जल्दी, बोलते हैं ना कि भगवान ने चाहा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बट उनकी रिकवरी माइंड से होती है। आपने ये सब डायलॉग बहुत फिल्मी में भी सुना होगा, कहीं भी जगह। माइंड से रिकवरी इसलिए जल्दी होती है क्योंकि इस यही हमारा, है ना, बताओ, बीमारी पैदा भी करता है, यही हमें खत्म भी करता है। हमारे जो थॉट्स हैं 70,000 पर डे आते हैं, जिसमें नेगेटिव भी हो गए, पॉजिटिव भी हो गए। अगर हमने थोड़ा सा भी ध्यान देके पॉजिटिव पे हमने थोड़ा फोकस किया और पैनिक होने की जगह पे हमने उस प्रॉब्लम का सॉल्व करने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, कोविड पेशेंट को 14 दिन का जो हम आइसोलेशन या क्वारंटाइन रखते हैं, इन बिटवीन 14 दिन में हमें क्या क्या करना है। एक तो डाइट पे ध्यान देना है, क्योंकि हमें डाइट से हमारी रिकवरी जल्दी होती, और एक माइंड, माइंड यहाँ से हम जो भी सोचते हैं वही हमारे फिजिकल लेवल पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम बोलेंगे मुझे बुखार है, मुझे बुखार है, ऐसा आप 10 बार बोल दो, देखो आपको सिम्टम्स पता चल जाएगा, आपको थोड़ा सा लग जाएगा कि आपको बुखार हो गया है। तो माइंड में इतनी पावर होती है, अगर 10 मिनट में हमको बुखार आ सकता है तो हम 10 मिनट में ठीक नहीं हो सकते। माइंड तो एक ही है हमारा। तो इसी तरह से रिकवरी होने के चांसेस माइंड से ही ज्यादा होती है। और अपना एक शेड्यूल बना दो। अभी तो काफी टाइम भी है लोगों के पास में, पहले बोलते थे कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं। वर्क फ्रॉम होम करने के बाद में काफी कुछ चीजें ना चेंजेस हो गई, लाइफ चेंजेस हो गई है। और हमें चैलेंज जो आया था कोरोना का, पहले भी और अभी भी, उसमें कुछ थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन लोग समझने लगे हैं कि ये हमेशा रहेगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने रूटीन को, थोड़ा लाइफस्टाइल को चेंज कर दो ना। जब ये चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा हमें थोड़ा कष्ट करके लाइफस्टाइल को चेंज कर दो। देखो, शायद कोरोना आपको कभी ना हो, आपकी इम्यून सिस्टम इतनी अच्छी हो, इट्स पॉसिबल। उसी तरह से माइंड से हम जो सोचोगे वही होता है, यही है। बहुत ही नाइसली आपने समझाया है। लेकिन सेकंड थिंग है कि अगर आप होम आइसोलेशन में हैं या हॉस्पिटल में हैं, तो इसके उसमें मोटिवेशन का क्या जो है इफ़ेक्ट पड़े? क्योंकि मैं था अगर होम आइसोलेशन में रहते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि हम एक सोचने की कैपेसिटी कम कर देते हैं। हम वहाँ पे अपने आप को कैसे मैनेज करें? जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एक माइल्ड, शायद हो सकता है माइल्ड आया आपको, ठीक है, ज्यादा नहीं है। मैं सीरियस वालों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनको तो एक अलग ही तरीके से हमें ट्रीटमेंट, क्रिटिकल वालों का अलग ट्रीटमेंट होता है। जो माइल्ड की बात कर रही हूँ, जो आपका एक छोटा सा अभी बॉर्डर लाइन में है, सपोज आपको हो भी गया है, वहां पे आपको एक तो लोनलीपन हो लगेगा, बिकॉज ऑफ आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो फैमिली से दूर चला गया, मेरे को है ना ऐसे साइड में रख लिया, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं हम पहले तो अभी इसमें आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी? मोटिवेशन आपको, है ना, आपके पास, हमारे पास कितनी सारी टेक्नोलॉजी अभी आजकल है, वीडियो कॉल है, हम लंदन में भी बैठ के हम अपना, है ना, बात कर सकते हैं, अमेरिका से भी बात कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी की जितनी यूज कर सकते हैं उतना यूज कीजिए। आपकी हॉबी आपको पता है, चाहे कितनी भी आपकी स्थिति खराब हो, लेकिन आपको इतना पता रहता है कि मेरी ये हॉबी है, 10 मिनट तक आपकी हॉबी के ऊपर ध्यान दो, देखो आपको मोटिवेशन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और आप जित और एक और, है ना, आपको एक सीक्रेट भी बता दूं, आप जितना खुश रहोगे उतनी एंटीबॉडीज हमारी बढ़ती है। अगर आपने हंस के 10 मिनट भी ले लिया ना, आपकी एंटीबॉडीज पता नहीं कितनी अनलिमिटेड बढ़ जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है मेरे साथ में, कोई मुझे, है ना, बताओ, चाहता नहीं है, या मेरी ये बीमारी की वजह से मुझे, है ना, कोई मुझे टच भी नहीं कर रहा है, तो आपके घर में कोई ना कोई तो आपका एक नियर डियर कोई तो होगा, चाहे वो वाइफ हो, बॉयफ्रेंड हो, माता पिता हो, या कोई भी हो। 10 मिनट बात करो, आपका लोनलीपन, आपका मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जितना आप खुश रहोगे उतनी एंटीबॉडीज बढ़ेगी, उतनी ही आप जल्दी रिकवरी होगे। तो ये फॉर्मूला आप यूज जरूर कीजिए। थैंक यू। मैम आपने नाइसली कहा कि आपको खुश रहना ज़रूरी है। अब नॉर्मल बीमारी में होता है कि अगर कोई बंदा बीमार पड़ता है तो हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स एक मोटिवेशनल
स्पीच भी देते हैं, कह सकते हैं कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं, गुलदस्ते ले जाते हैं उनके लिए, उनसे बात करते हैं, उनके लिए फ्रूट्स ले जाते हैं हम जो है, या हम जाके एक माहौल क्रिएट करते हैं कि नहीं, नहीं आप बहुत अच्छे हो, जो है। वो चीज़ें कोरोना में हमको नहीं मिल पाती। हमें आइसोलेट होना पड़ता है, अपने रूम में होना पड़ता है, किसी से बात भी नहीं हो सकती क्योंकि लोगों में एक डर का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो आपकी बात से ये लग रहा है कि हम लोगों को डर का माहौल खत्म करना यस, चाहिए। दूर से सही, उन लोगों से थोड़ी देर तो बात करनी यस। चाहिए। थैंक यू मैम। हमारा अगला क्वेश्चन है मैम कि अगर हम होम आइसोलेशन में हैं, मेंटल हेल्थ पे जो एग्जैक्टली इम्पैक्ट पड़ता है, वो तो आपने बता दिया। लेकिन इसको करने के लिए, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या ऐसा काम करें कि जो आइसोलेशन में भी हों, मेंटल हेल्थ में हमें इश्यू ना आए, लेकिन हम उसको रिकवरी फास्ट कैसे करें? बहुत ही उसकी इम्यूनिटी कैसे बहुत बढ़ाएँ? ही बढ़िया आपने क्वेश्चन किया है। ये सबका कंफ्यूजन रहता है कि मेंटल हेल्थ को हम कैसे करें, या फिर आइसोलेशन में हम है ना अपने इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ाएं। तो फर्स्ट थिंग है, जब आपके पास में उस समय कुछ काम नहीं होगा, डेफिनेटली अगर सपोज आप काम भी कर रहे हो तो कुछ 2-4 घंटे का कर रहे होगे, या मोस्ट प्रोबेबली मैंने जहां तक देखा है कि जितने भी लोग हुए हैं वो छुट्टी पे ही रहे ऑफिस से, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रेस्ट कर सके। अपने पास में बहुत टाइम है। आप ये सोचो मत कि मेरी बीमारी की वजह से है, इसलिए मुझे है ना बताओ सोना पड़ रहा है। ये सोचो ना, मुझे कुछ एक अच्छी चीज, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है 14 दिन की, इसमें मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये सोच के आप है ना, अगर सपोज आपने ये सोच लिया, उस दिन आपने अपना है ना खुद की लाइफस्टाइल चेंज कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल डू मेडिटेशन। मेडिटेशन वेरी बेस्ट टूल्स। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके माइंड के जितने भी नेगेटिव वर्किंग है ना, वो नीचे जाते हैं, और पॉजिटिव हो ऊपर आने की कोशिश करते हैं विद इन अ 1 डे। बिगनर हो तो 5 मिनट करिए। अगर आप डेली रूटीन में कर रहे हो, ऑलरेडी कर रहे हो पहले से ही, तो कम से कम 15 to 20 मिनट्स करते हैं। उसमें क्या होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में, उस मेडिटेशन में हमारा माइंड थोड़ा बहुत शांत रहता है। या उठते ही करो या रात को सोने से पहले करो। वो 20 मिनट्स में जो भी आप कर रहे हो, जैसे रिकवरी है, हेल्थ की रिकवरी करने के लिए आप बोल रहे हो कि मुझे, हे गॉड मुझे जल्दी से है ना ठीक कर दो, तो 15 to 20 मिनट्स का है ना कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी फाइल है ना ट्रांसफर होती है, और सबकॉन्शियस माइंड है ना पकड़ लेगा। जिस दिन ये पकड़ लेता है उस दिन हमारे बॉडी में जितने भी रिकवरी है, इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। आपको नो नीड टू द एफर्ट्स, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी इतनी एफर्ट्स डालने की कि हाँ एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉक कर सकते हो उसी रूम में, जितना होता है उतना। मैं ये नहीं बोल रही, क्योंकि मुझे पता है कि बाहर नहीं जा सकते हैं। जैसे मुंबई या अदर सिटीज की मैं बात करूँ तो छोटे छोटे घर होते हैं। जहाँ बहुत बड़ा घर है तो आप आराम से कीजिए। आप प्लांट को है ना, आपके आसपास में अगर कुछ 2-4 गमले ला के रखें तो प्लांट से बात कीजिए, प्लांट के साथ में बात कीजिए। और फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा हम आपका क्वालिटी ऑफ टाइम या कोई स्किल के ऊपर ध्यान दीजिए जो आपको 1 घंटे तो पढ़ने में बिजी हो सके। जितना आप उस समय पे बिजी रहोगे और स्किल के ऊपर या लाइफस्टाइल के ऊपर थोड़ा ध्यान दोगे, ये सोचोगे आपके लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है कोरोना। ये मत सोचो कि मुझे एक बीमारी हो गई, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, ये प्रोटोकॉल एक नॉर्मल हो गया है। सर्दी जुकाम हम लेते हैं, वो पहले भी था और अभी भी है, बस ये है कि इससे थोड़ा सा हाई वर्जन का हो गया है। ये सोचना स्टार्ट करो। जिस दिन आपने ये सोचना स्टार्ट करोगे तो सर्दी जुकाम तो कैसे हम बोलते हैं, मैं मेडिसिन लो तो भी ठीक है, नहीं लो तो भी सर्दी जुकाम तो ठीक हो जाता है, उसी तरह। और ये कोरोना आगे भी रहेगा, ऐसा मत सोचो कि है ना मतलब अभी ये सब कुछ हो गया है, वैक्सीन हो गई, लेकिन हमें प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान देना ही है। और ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो या कोई मंत्री हो, क्योंकि ये कोरोना ऐसी बीमारी है जिसे है ना झट से निकलता है। और आप ह्यूमन सिस्टम को जितना आप बढ़ाओगे हैप्पीनेस होके खाने पीने में, जैसे गर्म पानी ही पीना है, हल्दी वाला दूध पीना है, ये नॉर्मल है, ये हम रोज भी पी सकते हैं। इसी तरह से आप अपने आप को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश, एकदम से आपको कोई भी नहीं होगा। आप बोल रहे हैं कि आज मुझे कोरोना हुआ कल ठीक हो जाऊंगा, वैसा नहीं है। जो प्रोटोकॉल है उसी के अकॉर्डिंगली धीरे धीरे अपना टाइम को यूटिलाइज करिए और पॉजिटिव करिए। थैंक यू। राइट मैम, आपने सही कहा। अभी पीछे न्यूज़ पेपरों में भी पढ़ा होगा आपने कि जो सीरियस कंडीशन में नहीं है पेशेंट, क्योंकि जो सीरियस में चले उनकी बात दूसरी है, लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी भी किया है कि इनको माइल्ड आया या कोई सिम्पटम्स आया या अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया,
ऐसा एक न्यूज़ आया था कि छत्तीसगढ़ या किसी सिटी में देखा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का बच्चा था, वो हॉस्पिटल में भर्ती था और चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई थोड़ी टफ होती है, तो अपना किताब लेके हाँ, बैठा हुआ था बच्चा। करेक्ट, तो अपॉर्च्युनिटी भी हमको जो है खुद हमेशा ग्रिप लेनी चाहिए कि यस, कहीं भी हो, अगर मान लीजिए हम स्वस्थ हैं, तो पिछले लॉकडाउन में तो लोग बड़े एन्जॉय किए थे लोग, क्योंकि पता नहीं चलता था कि हमें पता करना पड़ता था कि हमारे जानकार में किसी को कोरोना हुआ। लेकिन ये जो सेकंड वेव आई, इसमें शायद कोई घर छूता रहा है। तो थोड़ा-सा मेंटल प्रेशर था, लेकिन अगर लोग सेफ थे या सेफ हैं, तो उनको किताबों के फिर दोस्ती बनानी चाहिए, जैसे आपने कहा। परिवार के साथ दोस्ती बनानी चाहिए, फ़ोन पे ज़्यादा बात तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, किसी न किसी तरह से अपने आप को एंगेज करना चाहिए। मैम, आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि हमारा ये सीरीज़ 20 से 25 मिनट का ही है। नो प्रॉब्लम, या जो लोग बीमार पड़ के आए क्योंकि कह रहे हैं कमज़ोरी हो रही है, काम नहीं लगता, मन नहीं लगता, क्योंकि एक मेंटल प्रेशर है, ऑफ़िस में जाके काम करना है, नौकरी जा रही है। ओवरऑल जो लोग सिचुएशन झेल रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस का हो, चाहे मेंटल प्रेशर, चाहे बीमार हों या फैमिली से रिलेटेड हों, उनको आप एक संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगी कि कैसे हो रहे हैं? क्योंकि ये एक बहुत क्लिष्ट क्वेश्चन है। हुँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस समय तो बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़ें से जूझ रहे हैं लोग, जो प्रोफ़ेशनली जैसे आईटी इंडस्ट्री या सीए या जो प्रोफ़ेशनल हैं, उनका कहीं न कहीं से तो अपना आउटकम निकल ही रहा है। लेकिन जैसे दुकानें वाले हैं या कोई अदर्स जो बिज़नेस है, उनका तो ठप रहा हो चुका है पूरी तरह से। तो मेरे पास में एक पेशेंट आए थे, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कि मेरा पेशेंट ने कहा, मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि सर आपकी तो दुकान बंद है, आज 20 साल से आप बिजनेस कर रहे हो, तो आगे आप कैसे करोगे? वो बोलते हैं ही इज वेरी ओल्ड पर्सन, मतलब 70 के आसपास होंगे। बोलते कि बेटा मेरे पास है ना, उसने कहा था 35 या 40 इयर्स का है ना, मेरे पास तजुर्बा है। मुझे जीरो से स्टार्ट नहीं करना, उस तजुर्बे से मैं स्टार्ट करूंगा। लेकिन हाँ, मैं अपने बिजनेस के लिए अपने बच्चों को, उनके फैमिली बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं अपने बच्चे को उसी बिजनेस के रिलेटेड स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए एडवांस चीजों को सिखा रहा हूँ। मतलब ये, तो ये एक मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आता है। ये उनका कहने का मतलब ये है कि आप चाहे है ना घर पे बैठे कुछ वो हो, आप स्किल के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि आपका जब पे मार्केट खुले तब आप बूम हो। मेरा मतलब है कि ये तो चलो ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि ये 70 साल के हैं, बट सपोज जिनका 3 साल 4 साल से जो बिजनेस चल रहा है, उनका क्या है? तो आप है ना बताओ, सोर्स ऑफ इनकम के लिए चारों तरफ से अपने दरवाजे खोल दो। मतलब अगर आपका बिजनेस, आपको पता है कि कोरोना जैसी बीमारी और न जाने कितनी बीमारियां आ सकती हैं, न जाने कितने वायरस आ सकते हैं, बी प्रिपेयर। चारों तरफ से आपको इनकम आनी चाहिए, वैसा आपको स्किल ढूंढना पड़ेगा आपके अकॉर्डिंगली, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। मतलब आपको चारों तरफ से इनकम आनी चाहिए, उस तरह का आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। ए आपका और बी कहने का दोनों मतलब ये है प्लानिंग करना कि पड़ेगा। पैसिव इनकम होनी ज़रूरी है, कि आप जो यस, आपका मेन फोकस है, मेन यस, फोकस के साथ आपको पैरेलल बिज़नेस, आप यस, शेयर मार्केट में जा सकते हैं, आप कहीं किसी पे और चीज़ में जा, जो आपको आप विजिबिलिटी लगे वहाँ होना चाहिए। यस, मैम, आपकी बात मैं काटूँगा, क्योंकि हमारे साथ जो है हमारे कई पुराने स्पीकर, हमारे फाउंडर में आनंद जी, आनंद पांडे सर आज जुड़ चुके हैं, डॉक्टर साहब, रवि जी हैं, बीसी बोथरा जी हैं, मिस्टर सिन्हा सर हैं, भीम जी और ब्रिज जी हैं। क्योंकि ये हमारा वेबिनार का जो एबी फाउंडेशन का सिस्टम है, ये हमने पहली बार ऐसा सीरीज़ चलाने को कोशिश की है कि हम दुनिया भर से अच्छे-अच्छे स्पीकर लाएँगे और हमारी टीम के मेंबर जैसे आनंद सर हो गए और रवि जी या कई लोग ऐसे लोग आपसे डायरेक्ट सीधी बात करेंगे। क्योंकि बहुत छोटी सीरीज़ होगी ये। हम आज पहली सीरीज़ है, हम अगली सीरीज़ में किसी और को, कोई और अच्छे स्पीकर हमारे साथ जो रहेंगे, वो लोग जुड़ेंगे जो है। एक क्वेश्चन भी लेना चाहेंगे, कोई अगर क्वेश्चन पूछ सकता है? जी, एनिमल फ्रॉम अ one person joined in from Myanmar. You can ask the question directly, यस, please. यस, यस। If you have any question. किसी को अगर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज़ हम इस सीरीज़ को समापन की तरफ ले जाएँगे जो है। हमारे पास अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया मैम, क्योंकि पहला वेबिनार है। हो कोई सकता बात है। नहीं, इट्स ओके। जी, मिस्टर आनंद जी आ गए हैं। आनंद जी, आपको कुछ समापन की तरफ ले चलें नमस्ते और सर। आनंद सर आप क्वेश्चन पूछें और उसको समापन की तरफ ले चलें।
सबसे पहले तो मैं डॉक्टर ज्योत्सना सिंह को बधाई देना चाहूँगा कि आज एबी फाउंडेशन के अंतर्गत में इस तरह का पहला, मैंने यू आर द फर्स्ट स्पीकर, ठीक है। तो कहीं भी क्या होता है कि जो ओपनिंग बैट्समैन होता है उसका एक अलग होता है, एक अलग एक चर्चा होता है, एक अलग उसका एक हिस्ट्री बनता है। चाहे आप जितनी बड़ी मंजिल पार करें, लेकिन किसी चीज को में जब शुरुआत होती है तो शुरुआत का जो ओपनिंग बैट्समैन होता है वो हिस्ट्री में लिखा जाता है कि भाई इन्होंने स्टार्ट किया था। आज बहुत सारी जो वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो बहुत सारे जो फाउंडर है वो बोलते हैं कि मैंने ये बिजनेस शुरू किया था भाई अपने गैराज से शुरू किया था, ठीक है। तो आज हमारी एबी फाउंडेशन की जो शुरुआत जो है हम लोगों ने जो मिलके किया ये पेंडेमिक में, कि सोसाइटी को कैसे बेहतर सर्व करें, और उसी का एक दूसरा प्रोग्राम आज जो लंच हो रहा है, ये सभी के लिए, हमारे पूरे टीम के लिए एक गर्व की बात है। मैं आपसे छोटा सा सवाल एक पूछना चाहूंगा। अभी जो स्ट्रेस का जो प्रॉब्लम है, तो मेरी कल ही एक जन से बात हो रही थी, वो बेंगलोर में है, तो बेसिकली जो IIT कानपुर से वो गोल्ड मेडलिस्ट है, वो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं बच्चों के लिए। तो उनसे बात हुई तो कोई वो NLP के बारे में बोले थे। तो NLP क्या है, और वो NLP एक सामान्य आदमी को क्या जानना चाहिए, और वो कैसे हेल्प कर सकता है? तो मैं आपसे थोड़ा सा अगर आपके एरिया में पड़ता है तो आप थोड़ा सा हम लोग को इंड्रिच कर दें। मैम समय को भी ध्यान रखिएगा, 4 बस मिनट पर हम क्लोज करेंगे। 2 मिनट में मैं इसको क्लोज करती हूँ। हाँ। NLP हमारे जो न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम होता है, जिसमें हम सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करते हैं, रीप्रिंटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आप जिस भी स्थिति में हैं, तो आपके जो पैटर्न है, अगर आप पैटर्न को चेंज करना है तो NLP का हम यूज करते हैं। मैंने भी कर लिया है, राम वर्मा से जो दिल्ली में है उनसे किया है। तो ये रीप्रिंटिंग होता है जो हमारे पैटर्न और हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसको दर्शाता है। तो ये हो सके तो सब लोग करिए, बहुत बढ़िया है और करना भी चाहिए, ताकि अपनी छोटी मोटी जो स्ट्रेस लेवल है, एंजाइटी, ये सब आप ओवरकम कर सकते हो। अच्छा, एक मेरा और एक छोटा सा सवाल और भी है, लास्ट सवाल। ये NLP बच्चों में कितने साल के बच्चों को हम लोग NLP के बारे में बता सकते हैं? आप 5 साल से स्टार्ट कीजिए सर, कोई इशू नहीं है। मेमोरीज वगैरह के लिए 5 साल से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि वो थोड़ा सा अवेयर रहेगा। बिल्कुल। वैसे 9 इयर्स तक हम बच्चों को करेंगे तो ज्यादा वो पिकअप ज्यादा करेगा, लेकिन 5 साल से इसलिए कह रही हूँ कि NLP प्लस मेमोरी दोनों अगर आप साथ में करते हो, NLP पे मेमोरी का, तो वो जल्दी से इम्पैक्ट करता है, क्योंकि बच्चों का माइंड एम्प्टी होता है उस समय, और जल्दी से जल्दी वो पिकअप करने के लिए चांसेस होता है, क्योंकि हमें टाइम लगता है लेकिन बच्चों को टाइम नहीं लगता। धन्यवाद। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन ये बहुत डायरेक्टली समझ लीजिए हिट करने वाला क्वेश्चन है। मिस्टर रवि जी ने पूछा है कि काउंसलिंग के लिए बहुत मटेरियल अवेलेबल है, वीडियो भी अवेलेबल है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? आप एज ए डॉक्टर, एज ए काउंसलर मेंबर, क्या आप बता सकते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई, क्योंकि हम तो अननोन है, हमें नहीं आता है चीजें। तो पहले तो आप है ना अपने आइडेंटिफाई करो कि आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस लेवल है, क्या है, वो तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। जैसे रात को नींद नहीं आना है, ठीक है, नींद नहीं आता है तो उसके लिए बहुत सारे है ना कोर्स, या आपके जो भी गूगल में आपको बहुत सारे डॉक्टर्स के नाम भी मिल जाएंगे। बट आपको ये देखना है कि आपका डॉक्टर कैसा है, कितना एक्सपीरियंस है। ऐसा मत सोचो कि है ना वो फीस ज्यादा ले रहा है या कम ले रहा है। पहले ये देखो कि ये कितना उसके पास में कैपेसिटी है और कितने मेंबरों को उसने ठीक किया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद में फीस आएगी, और डॉक्टर को बोलेंगे, नॉर्मली मैंने देखा है कि फीस की वजह से वो पीछे हट जाते हैं, बट आप डॉक्टर को रिक्वेस्ट कीजिए तो आपकी फीस में भी बहुत सारी चीजें कंसेशन मैं खुद करती हूँ सर। कितने लोगों के पास नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ठीक हो ना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। ओके मैम, ठीक है। तो पहले हमें है ना वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डॉक्टर कैसा क्या है, एक सलाह ले लीजिए, किसी भी डॉक्टर से ले लो, सारे लोग एक्सपर्ट ही होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ओके मैम। अच्छा मिस्टर जी, एक छोटा सवाल और पूछना हम चाहेंगे। अभी मीडिया में 10 दिन से एक न्यूज आ रहा है कि कोविशील्ड का वैक्सीन लेने से उसके बदन में जो है चम्मच और ये सब चिपक रहे हैं, इसमें कहीं माइंड का कोई रोल है या ये कैसे हो रहा है? पॉसिबिलिटी देखो बहुत ज्यादा है कि माइंड का रोल हो सकता है कि वो उसमें वो एनर्जी उसने पिकअप कर ली हो, क्योंकि हर एक इंसान का नहीं हो रहा है। मेरे खुद के मेरे पेरेंट्स को है ना दोनों
हमने ना वैक्सीन लगाई, कोई साइड इफेक्ट अभी तक तो मैंने कुछ नहीं देखा है। एंड इवन मैंने बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को भी देखा, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बट ये है, वैक्सीन लेने से 15 से 20 दिन का जो ड्यूरेशन रहता है, उस ड्यूरेशन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है खाने पीने का, ताकि बाहर मत, किसी कांटेक्ट में मत आइए, क्योंकि उस समय आपकी एंटीबॉडीज बढ़ने के बहुत ज्यादा है ना चांसेस ज्यादा रहते जी हैं राइट मैम। वैक्सीन एक का। क्वेश्चन और आया था मैम, लास्ट क्वेश्चन आनंद सर। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ब्रिज जी पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, बच्चे अपने फैमिली से मिल नहीं पाते, मित्रों से नहीं मिल पाते, खेल भी नहीं पाते, उनके माइंड को कैसे सेट रखा जाए? क्योंकि वो तो बहुत ही वाकई में पूरे दुनिया में और भारत में भी खास करके जो है हर जगह देखा जा रहा है कि जो बच्चे 5 साल 4 साल जिनका ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इनको मैं हमारा 4:30 पर लास्ट क्लोज मैम, आप उससे पहले शॉर्ट में आंसर दें प्लीज। अब देखो, बच्चे का जो रहेगा ना, उसको क्रिएटिव बनाना है, चाहे वो 5 साल का हो, 7 साल का हो, 9 साल तक हम अपने हिसाब से ना उसको क्रिएटिव बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उसको कुकिंग में छोटे छोटे स्टफ के साथ में, मम्मी के साथ में करो, गाइडेंस बाय द मॉम। मतलब ऐसा नहीं कि आप कुकिंग कराने के लिए बैठा दो, छोटी छोटी चीजें जैसे लोए होते हैं, उससे भी खेलते हैं बच्चे, उसको क्रिएटिव बनाने की कोशिश कीजिए। वो प्लांट के साथ में बहुत खुश होते हैं, प्लांट को वाटर करना, ये देना, छोटे छोटे जो चीजें हैं ना, कपड़े समेटना, ये भी बच्चों को बहुत बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो जो मदर हाउस होल्ड में जो काम कर रही है, उसके साथ में इन्वॉल्व करने की, कनेक्टिविटी करने की, प्रेयर करना सिखाइए बच्चों को, छोटी मोटी जिम कराना सिखाइए। ऐसे स्ट्रेचिंग भी कर लोगे तो भी है ना, वो बच्चा बहुत खुश होता है कि मैंने जिम की। आजकल तो बच्चे मैंने देखा है कि मेडिटेशन भी करना स्टार्ट कर दें कि हाँ मैं ओम बोल रहा हूँ। उनको ये नहीं पता है कि मेडिटेशन क्या होता है, बट ओम बोल रहा हूँ, वो इतनी बड़ी धून में कर रहे हैं। मेरे पास इतने भी पेशेंट आए ना अभी तक, तो ये रिजल्ट है। तो आप प्लीज है ना बैठ के, है ना, जो हम बड़े ऑलरेडी कर रहे हैं, वो छोटी छोटी चीजें है ना उनमें डालने की कोशिश कर सकते हैं। क्रिएटिव बनाओ, पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, म्यूजिक, डांस, बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो गूगल में इतना सारा चीज है। थैंक यू मैम। थैंक यू सभी लोगों का धन्यवाद, आप लोग एबी फाउंडेशन के इस पहली सीरीज में जुड़े। आनंद सर आपका स्पेशल थैंक यू, ज्योत्सना मैडम आपका भी थैंक यू, स्पेशल थैंक यू क्योंकि आप आई एज ए इनवाइट करने के लिए। और हम अगली सीरीज में फिर एक नए मेहमान के साथ मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच।